पाकिस्तान का IMF के साथ पेश की इक़दामात का मुआहिदा तय, स्टाफ सतह का हतमी मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान। सेक्रेटरी खजाना कहते हैं IMF ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी का मसवदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। कुछ निकात तस्वीया तलब हैं। इन निकात पर फैसला IMF वफ्द के दायरा इख्तियार में नहीं था। इन पर फैसला वाशिंगटन से मंजूरी के बाद होगा। 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद IMF वफ्द की रवानगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। 10 निकात का जायजा। मुझे निकाल कर कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ही ले आते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का डार पर फिर वार। कहा मुस्लिम लीग में एहसन इकबाल जैसे काबिल लोग भी हैं, उन्हें ले आते। डार साहब की सोच ही उल्टी है, अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। IMF मुआहिदे के मुस्बत और मनफी दोनों असरात होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं। कहा PTI ने IMF की तमाम शराइत कबूल की। PTI का मुआहिदा हमें विरसे में मिला। 2 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी, उन्होंने प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया। अब IMF प्रोग्राम से कलील और तवील मुद्दती रिलीफ मिलेगा। सियासी सूरत हाल पर कहा 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अदालत से रुजू करने की ज़रूरत हुई तो हुकूमत ज़रूर करेगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराने की हिमायत कर दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून में है इसके मुताबिक चलना है। इस बात से इतफाक नहीं करते कि मुल्क में बेनज़ीर की शहादत जैसे हालात हैं। वो एक बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने PTI से भी सवाल किया कि जब उनकी पंजाब में हुकूमत थी तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 21,000 से बढ़ गई। ज़मीन की हौलनाक लर्जिश को 4 रोज़ गुजरने के बाद मलबे से बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाले मौसम में इंसानी जानें बचाने की तगोदो में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्की शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब में पेट्रोल का बहरान बरकरार। कहीं पंप बंद तो कहीं लंबी कतारें। हाफिजाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर 9 पेट्रोल पंप्स मालिकान पर मुकदमा दर्ज। FIA को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिला तो पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डाल दिया। एसोसिएशन के सदर कहते हैं पेट्रोलियम कंपनीज की जानिब से पेट्रोल सप्लाई बंद है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस ऑयल कंपनीज के खिलाफ आज से कार्रवाई का ऐलान कर दिया। 3-4 घंटे से फुटेज देख रहा हूँ बैठ के, लेकिन आने की वीडियो है, जाने की वीडियो नहीं है। तो हमारा पेशेंट यहाँ से सुबह से लापता। हम सुबह 1 बजे से यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारी पेशेंट कहाँ है हमें पता नहीं है। पूरा अस्पताल हमने छान लिया, हमें कहीं पे भी नहीं मिली। उनको छोड़ के अंदर मोबाइल लेने आई हूँ, मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे। अंदर गई हूँ मोबाइल देने के लिए, पेशेंट गायब है। कराची के जिना अस्पताल से हामला खातून मुबैना तौर पर लापता। 24 बरस की खातून को जुमेरात की सुबह 11 बजे लेबर रूम मुंतकिल किया गया था। नंद को शौहर से फ़ोन लाने का कहा। खातून लौटी तो भाभी लापता हो गई। शौहर का कहना है कि सुबह अस्पताल में जो डॉक्टर मिली थी, अब इंतजामिया कहती है वो डॉक्टर छुट्टियों पर है। पुलिस का कहना है जिना अस्पताल में खातून के नाम से कोई एंट्री ही नहीं हुई। अस्पताल का मौक़िफ़ देने से गुरेज। लापता खातून से शौहर ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी।
खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाकया। नवाही इलाके कमाल देरों में आवारा कुत्तों ने 3 माह की बच्ची को नोच खाया। 8 साल की नूरजहां नन्ही परी को गोद में लिए गली से गुजर रही थी कि कुत्तों ने हमला कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। स्वात के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। कालाम बहरीन रोड पर मुख्तलिफ मकामात में फंसे वाले सयाह अपनी मदद आप के तहत बहरीन पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकाम केल में शदीद बर्फबारी, हर शय बर्फ से ढक गई। गजर, दियामर, बाबूसर टॉप में बर्फबारी से मुतादिद बालाई इलाकों की ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में समंदर की भीगी भीगी हवाओं से मौसम सुहाना। कल से हवाओं का रुख बदलने और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेश गोई। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। कोई साजिश और हुकूमत गिराने के लिए बुलाए तो दौड़े दौड़े जाते हैं। इमरान खान का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। जेल भरो तहरीक में पहले फरागोगी को गिरफ्तार किया जाए। आपकी बेगम साहिबा ने रिश्वत ली है, पहले गिरफ्तारी वहां से शुरू की जाए। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस का कहना है, मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। इमरान खान असम्बली में नहीं है और नैब तरामीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई पार्लियामान से निकल कर अदालत आया हो। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत अहम करार दे दिए। कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था नवंबर के बाद वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। जो आर्टिकल 220 है वो किसी इदारे को ये ऑप्शन ही नहीं देता कि वो इलेक्शन में मुआवनत करने से इनकार कर दे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सियासी मामलात पर अदालती तबसरे कौमी मफाद में नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स एक मखसूस जमात के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं। कहा, अगर अक्सरियत खो देने के बाद एक वज़ीर आज़म ओहदे पर नहीं रहता और वो अपने हामियों समेत मुस्ताफ़ी हो जाता है तो पूरी असम्बली को इस तरह के सियासी हरबे की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। क्या मौजूदा आर्मी चीफ से मिले? इमरान खान से सहाफ़ी का सवाल। जू मायनी जवाब दिया, ताली 2 हाथ से बचती है, 1 से नहीं। इमरान खान ने बताया, उनकी जनरल बाजवा से एक मुलाकात उस वक्त भी हुई जब उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। इमरान खान ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, मरियम को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की APC में शिरकत का फैसला बाद में करेंगे। इमरान खान का जान को दरपेश खतरात के बायस ज़िमनी इंतखाबात के जलसों में शिरकत न करने का फैसला। वीडियो लिंक पर इंतखाबी मुहिम के जलसों में खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से जमान पार्क में एक और मुलाकात। सियासी मौशी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए खत पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने इतफाक किया कि असम्बली की तहलील की सूरत में दस्तूर इंतखाब के लिए 90 रोज़ की मुद्दत तय करता है। आइनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी आइन से इनहिराफ के मुतरादिफ है। दस्तूर की मंशा को लागू करने पर इतफाक। आम
आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी। तहरीक इंसाफ, ANP और BAP ने इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात पेश कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टें चाहिए, एक फैमिली का ब्लॉक कोड एक ही पोलिंग स्टेशन में हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिला ममनू होना चाहिए। मियां इफ्तिखार ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी को रोकने पर तवज्जो दी जाए। 2013 और 2018 के इंतखाबात की गलतियों को ना दोहराया जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा वज़रा को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी का इतलाक़ कराया जाए। असलहे की नुमाइश पर आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा करवाए जा सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग 19 मार्च को होगी। सक्खर में शौहर के कत्ल को डकैती ड्रामे का रंग देने की कोशिश नाकाम। खातून का आशना कत्ल में मुलव्वस निकला। खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर के इलाके मनावा में 3 मुलजिमान ने सरकारी आटा फरोख्त करने के बाद वापस जाने वाला ट्रक मुबैना तौर पर लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान असलहे के जोर पर 3,90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दाता दरबार के पास मोबाइल फोन छीन कर फरार डाकू को ट्रैफिक वार्डन ने काबू कर लिया। गाजियाबाद में 16 साल की लड़की से टीचर के बेटे की मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला में घर के डकैती, डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 करोड़ रुपए लूट लिए, मुकदमा दर्ज। डेरा बुगटी में रिटर्निंग ऑफिसर अजीजुल्लाह के काफिले पर फायरिंग, लेविस नायब रिसालदार का ड्राइवर जाँ बहक, 4 अहलकार जख्मी। जख्मियों में नायब रिसालदार लेविस तारिक अली समेत सिपाही तारिक मिरान और वसीम शामिल। नौशहरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कलदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया प्रोग्राम के मुताबिक जारी है। ISPR ने आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतालिक कयास आराइयों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि आर्मी चीफ पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बरतानिया में है। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया 5 फरवरी से 10 फरवरी तक का है। शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे में पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मरी की अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का मुकदमा दर्ज। सिंध में सर्दी में कमी के बाद स्कूल टाइमिंग्स भी तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे की बजाय दोबारा 8 बजे खोलने का ऐलान। सिंध के निजी स्कूल्स को पहली से तीसरी जमात के बच्चों को इम्तिहान के बगैर आगे बढ़ाने का हुक्म। चौथी से 8वीं जमात तक के इम्तिहान ईद उल फितर के बाद लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबे के तमाम निजी स्कूल्स में तालीमी साल का आगाज 1 अगस्त से करेंगे। बलोचिस्तान में गरीब और मुतवसत तबके के लिए हुसूल इल्म मुश्किल हो गया। फंड्स की अदम अदायगी के बायस दरसी कुतुब की छपाई खटाई में पड़ गई। नए तालीमी साल के आगाज़ पर तालिब इल्मों को मुफ्त कुतुब की फराहमी न होने का खदशा। मार्केट्स में कॉपीज़, बस्तों और स्टेशनरी का सामान पिछले साल की निस्बत में दुगना महंगा। तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद के लिए हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आज़म ने NDMA को हर ज़िले में इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म दे दिया। मयारी कंबल, गर्म कपड़े, बच्चों की खुराक और खैमों का फौरी बंदोबस्त करने पर जोर। इमदादी सामान भिजवाने के लिए एयर कॉरिडोर कायम। 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल मोबाइल अस्पताल के लिए टीम और सामान भी तुर्की पहुँच रहा है। नमाज जुमा के बाद तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। हुकूमत सिंध का भी मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम करने का फैसला। बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन 1 से 10 रोज़ की तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे।
ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम तुर्की पहुंच गई। मुसीबत ज़दा लोगों को सहारा देने के लिए पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है। इमदादी कामों में मसरूफ रेस्क्यू ऑफिसर दीबा शहनाज ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, उनकी टीम ने मलबे तले दबी खातून को जिंदा हालत में निकाला। कहा, तुर्की आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जहां भी इंसानी जिंदगी के आसार होते हैं वहां पाकिस्तानी टीम जदीद आलात इस्तेमाल करके इमदादी ऑपरेशन करती है। तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी शहरी भी इमदादी कामों में पेश हैं। अमेरिका की ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां, मजीद 9 पेट्रोकेमिकल कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। सिंगापुर और मलेशिया में ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर कंपनियां भी पाबंदियों में शामिल। अदब, अफकार और मौसीकी की चाशनी लिए 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल आज से लाहौर में शुरू हो रहा है। शोबिज़, न्यूज़ और अदब की नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। हालात हाज़रा, शोबिज़ और अदब के मौज़ूआत पर सेशंस होंगे। जियो, जंग और दी न्यूज़ इवेंट के मीडिया पार्टनर हैं। मुल्तान के आला जजेस के लिए PSL के VIP पासेस मांगे जाने का इंकशाफ। सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मैनेजर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को खत लिखा कि जजेस और अहले खाना PSL देखना चाहते हैं। इफ्तिताही तकरीब के लिए चेयरमैन बॉक्स मुख्तस किया जाए। मजीद 30 VIP पासेस भी दिए जाएँ। इसके अलावा मुल्तान में हर मैच के 25 VIP पासेस का अलहदा बंदोबस्त किया जाए। गाड़ियों के खुसूसी पार्किंग स्टिकर्स भी मांगे हैं। ये खत कुछ देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ने पासेस मांगने का खत वापस ले लिया। दूसरा खत भेजकर लिखा, हुकाम बाला के अहकामात पर पासेस मांगने का खत वापस लिया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की ट्रॉफी की लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में रूनुमाई। PSL का आगाज 13 फरवरी को रंग इफ्तिताही तकरीब के साथ मुल्तान में होगा। पहला टाकरा मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों की कराची में प्रैक्टिस। मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर में लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नई किट मुतारिफ करा दी। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी मुकाबले। पहले मरहले के लिए 45 मर्द ड्राइवर्स और एक खातून ड्राइवर 245 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रवाना होंगे। क्वालिफाइंग राउंड जैन महमूद और खवातीन कैटेगरी का मुकाबला रबाब हयात के नाम रहा। तारीखी किला जामगढ़ के मकाम पर कल्चरल शो, ऊँटों और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। और 15,000 से ज़ायद फनपारों को तख्लीक करने वाले लेजेंड साद कैन को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। हर गुजरते दिन के साथ पेंटिंग्स की मकबूलियत में इजाफा। बेमिसल फनपारे मुल्क के अजायब घरों की जीनत। साद कैन, अमरोही की कैलीग्राफी और कलाम भी लोगों के जहनों में ताज़ा।